नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल चैनल पीएमसी हिंदी के इस खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को आपके लिए लाया करते थे, लेकिन इस हफ्ते से ये कार्यक्रम हम आपके लिए गुरुवार को भी लाया करेंगे। जी हाँ, यानी कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार हफ्ते में 3 दिन ये कार्यक्रम हम आपके लिए लाया करेंगे, ताकि आपके जीवन से सभी समस्याओं को, सभी कंफ्यूजन्स को हम दूर कर सके। और आपको पता है कि इस कार्यक्रम में कैसे जुड़ना है, क्योंकि ये कार्यक्रम लाइव प्रसारित किया जाता है, तो नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हैं, जिसके माध्यम से आप हमें फ़ोन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं ऐसे विषय से करना चाहती हूँ जो लगभग 10 में से 9 लोगों में देखने को मिलती ही मिलती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्ट्रेस की। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये 3 ऐसे शब्द हैं जो हम इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में अक्सर सुनते ही सुनते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, अपने स्कूल का, अपने जॉब का या अपने कॉलेज में अगर हमें किसी बात पे गुस्सा आया है तो वो गुस्सा हम अपने घर वालों पे निकाल देते हैं, या अपने घर वालों का गुस्सा अपने दोस्तों पे निकाल देते हैं। ये गुस्सा और चिड़चिड़ापन क्यों होता है? ये गुस्सा और चिड़चिड़ापन इसीलिए होता है क्योंकि हमारा मन जो है वो अशांत रहता है। आज के समय में इस अशांत मन को कैसे शांत किया जाए, ये हम जानेंगे हमारी आज की गेस्ट अलेख्या शास्त्री जी से, जो पीएमसी हिंदी चैनल की एमडी और सीनियर पिरामिड मास्टर है। और साथ ही मैम हमारे सवालों का जवाब भी देंगी, तो आप अपने जो भी समस्या है, जो भी सवाल है, आप ज़रूर पूछें। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं अलेख्या मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, जीवन में कोई भी समस्या है, तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फ़ोन उठाएं, कॉल करें और अपना सवाल हमसे अभी पूछें। तो मैम, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे एंजाइटी पे। तो मैम, आज के समय में हम देख ही सकते हैं कि लगभग हर कोई जो है वो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन इस सब से गुजर ही रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि वो अपने मन को शांत कर सके और ऐसी सिचुएशन को जो है डील कर सके? तो सबसे पहले नम्रता, आपने जो बात कही है वो बहुत सही बात कही है कि ये जो प्रॉब्लम, ये जो चैलेंजेस हम कह रहे हैं, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो चैलेंजेस है, जो मे बी हमारे पुराने ज़माने में इतने प्रचलित नहीं होते थे जितने आज की डेट पर हैं, इन सब का जो मूल कारण है वो एक ही एक चीज़ है, और वो है हमारा मन। तो मन का जो ये एक कॉन्सेप्ट है, और ये अभी नहीं, सालों से ये यही चला जा रहा है। पुराने ज़माने में जो मन का जो भाव होते थे, जो मन का जो कार्य होता था, वो होता था एक्शन ओरिएंटेड, कार्य से ओरिएंटेड। पर आज की डेट पर जब हम मन का रियल नेचर अगर हम समझते हैं, तो मन एक सोच विचारों का समूह है। हमारा माइंड इन इट सेल्फ इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं सोचता। हमारा माइंड 3 भागों में डिवाइडेड है। एक हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जो हमारे आज की डेट पर, आज जैसे आप सुन रहे हैं, आपकी सांसें चल रही है, आपका हार्ट बीट हो रहा है, हर दिन सुबह, रात को सोते हैं, सुबह उठकर आपके नेल्स ग्रो होते हैं, हमारा बाल ग्रो होता है, ये सब अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड है, जो हमारे ब्रेन का ही एक फंक्शन है। तो मन को अगर हम देखना चाहें हमारे शरीर में, उसको हम ब्रेन के फंक्शंस में देख सकते हैं। तो ब्रेन में एक पार्ट होता है अनकॉन्शियस माइंड, द अनकॉन्शियस ब्रेन, विच इज़ द रेप्टिलियन ब्रेन भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, सब कुछ जो अपने ही स्वतः ही जो हो जाता है वो ही अनकॉन्शियस माइंड में आता है। तो इसमें कोई भी किसी भी चीज़ की करने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा मन आ जाता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और ये सबकॉन्शियस माइंड में, अब अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपको याद है आपका पहला शब्द क्या था, आपने कब बात करना सीखा था, आप सुबह जब उठते हैं आपने किस तरफ से कौन सा पैर आप पहले उतारते हैं, आप अपना ब्रश किस हाथ से धोते हैं, अपने दांतों को किस हाथ से धोते हैं, अपना ब्रश किस हाथ से पकड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे बहुत पुराने हैबिट्स हैं, आदतें जिसे हम कहते हैं, जो हमारे इमोशंस है कि किसी चीज़ को हम नहीं जानते बट हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं अगर हम किसी एक्ट ऑफ सर्विस को देखते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भावनाएं, हैबिट्स, आदतें, ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। सो दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द मन। और तीसरा पार्ट होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। जैसे कि आज अभी जो भी कार्यक्रम देख रहा है वो हमें सुन पा रहे हैं, वो हमें देख पा रहे हैं, उनको पता है कि ऐसे एक नंबर है, हमें कॉल करना है, जो हम बात कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं पे अपने माइंड में कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। अब मन
सदियों से इन 3 भागों में ही था। लेकिन जब हम नहीं जानते कि हमारा जो ये चेतन मन है, हमारा कॉन्शियस माइंड है, इसका जो रूट है, इसकी जड़ें जो है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, और ये जो सबकॉन्शियस माइंड की आदतों को हम नहीं जानते और हमारा मन अपने आप बहुत एक्टिव होने लगता है, यानी कि वो हमारे काबू से बाहर होने लगता है, तभी ये जो आपने बताया था अशांति, क्रोध, ईर्ष्या, ऐसे सारे इमोशंस हम फील करते हैं। तो अगर हमें सही मायने में अपने मन के ऊपर काबू पाना है, यानी कि हमारे कॉन्शियस माइंड के ऊपर जो 10% ही है हमारा माइंड, जिसको हम एक्टिवली यूज़ करते हैं, अगर हम उस पर काबू पाना चाहते हैं तो हमें इसकी जड़ में जाना होगा। वो जो 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड में होता है, और वो एक ही एक प्रक्रिया है, वो है ध्यान। जी मैम, इसी के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार जी, बोल रहा हूँ। जी सर, नाम बताएं अपना। मन्नू। अभिमन्यु। हाँ जी, जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ रेवाड़ी से, जी हरियाणा में है, गुड़गांव के पास। जी सर, सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि जैसे मेडिटेशन करते हैं तो मुझे बार बार ऐसा महसूस होता है कि और ज्यादा करो, और ज्यादा करो। जी तो ये इंट्यूशन जो आती है, मान लीजिए कि काफी टाइम में दे देता हूँ मेडिटेशन के लिए, वैसे भी 2-3-4 घंटे, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि और किया जाए, और किया जाए। ये क्या है? जी अभिमन्यु जी, ये जो आपकी अनुभूति है ये बहुत अद्भुत है। इस पे आपको ज़्यादा एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको और समय ध्यान में बैठना है, तो आप ज़रूर अपने समय अनुसार अपने सारे कर्तव्यों को निभाते हुए आप उस ध्यान की अवस्था में ज़रूर बैठिएगा। कभी कभार हमारे इंट्यूशंस हमें अपने आप बताते हैं कि हमें कितना समय ज़्यादा और बैठना चाहिए। मे बी देयर इज समथिंग जो फ्यूचर में होने वाला है, या आपके पास्ट के कोई ब्लॉकेजेस है जिनके क्लियर करने की वजह से आपकी आत्मा ही आपको गाइड कर रही है। तो इसी को ही आत्म पुकार कहते हैं। तो और अगर आपको ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मैसेज आ रहा है कि आपको ज़्यादा समय ध्यान में बैठना चाहिए, तो आप ज़रूर ध्यान के लिए समय निकाल के बैठिएगा। बट इस बात में मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ। अक्सर जो हमें ये फीलिंग्स आते हैं, हमें लोग पूछते हैं कि ये इंट्यूशन कहाँ से आ रही है, क्या ये मेरे मन से उत्पन्न हो रहा है या क्या मेरी मुझे सोल गाइड कर रही है। तो एक ही एक बात है, आप एक्सपेरिमेंट करिए, आप करके देखिए। अगर जैसे आप ये कार्य कर रहे हैं, ध्यान करते करते आपको कहीं ना कहीं पे आप बैलेंस जिंदगी जीते हुए ध्यान कर पा रहे हैं, तो वो सही इंट्यूशन है, यानी कि जो जिस पाथ पे आप चल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर आप अपने कर्तव्यों को साइड, अपने आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिम्मेदारियां हैं, उनको बगल में रखकर आप ज़्यादा समय ध्यान में बिता रहे हैं, तो ये आपका इंट्यूशन नहीं, आपका माइंड आपको मैसेज दे रहा है। तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं, सबसे पहले ध्यान के साथ साथ अपने सारे ड्यूटीज़ को निभाते हुए हमें कार्य करना है। यही बुद्धा जी ने बताया है, हमारा द ग्रैंड स्वर्णिम मध्यम मार्ग। इसको ही हमें अपने जीवन में पालन करना है। तो ध्यान अवश्य, अगर आपको मैसेज आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, बट याद रखिएगा, वाइल वी फुलफिल आवर ड्यूटीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। तो अभिमन्यु जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे कि मैम ने कहा कि अगर आपको इंट्यूशन आ रहा है ध्यान करने का, तो आप करिए ध्यान, लेकिन आपको अपनी ड्यूटीज़ भी साथ के साथ करनी है। तो डू योर मेडिटेशन अलॉन्ग विद योर ड्यूटीज़। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मैम, बहुत से दर्शक हमारे साथ नहीं जुड़ पाते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारा प्रयास रहता है कि सभी दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर उनको पहुँचा सके। तो ऐसे ही प्रश्न हमारे पास आज भी मौजूद है। मैम, पहला प्रश्न है कि अगर हमारी बॉडी में किसी ऑर्गन में कुछ तकलीफ हो, तो मेडिटेशन की मदद से कैसे उसे दूर किया जाए? क्या उस ऑर्गन पे फोकस करना होता है मेडिटेशन में? ओके, तो सबसे पहले हम ये जो स्वास्थ्य का विज्ञान है, जो एनर्जी साइंस है, उसको हमें समझना है। आपके शरीर में हर एक भाग के साथ एक अटैच्ड इमोशन है, एक कॉरेस्पॉन्डिंग इमोशन रहता है।
तो अक्सर हम चक्रास के साथ भी इमोशंस को जोड़ते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में हर एक ऑर्गन के साथ, फॉर एग्जांपल हमारा बैक जो है हमारे सपोर्ट सिस्टम को दर्शाता है, हमारे टीथ जो हैं या हमारे थ्रोट जो है हमारे सेल्फ, हमारे एक्सप्रेशन को हम अपने लिए कितना ज़ोर से बात कर पा रहे हैं, अपने लिए कितने सत्यवाणी बोल पा रहे हैं, अपने लिए कितना हम ज़्यादा से ज़्यादा बात कर पा रहे हैं, वो दर्शाता है। हमारा स्किन जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी में, वो हमारे सेल्फ के रिलेटेड, जो हमारी सेल्फ इमेज हम अपने माइंड में रखते हैं, वो इसके साथ लिंक्ड होता है। तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी सारे ऑर्गन हैं, उन सब के साथ एक इमोशन यानी कि एक भावना उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ध्यान में जब आप ध्यान कर रहे होते हैं, आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर ये जो लोग प्राणिक हीलिंग या रेकी करते हैं, उसमें बताया जाता है कि आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करिएगा और वहाँ पर ऊर्जा भेजिए। बट हम आनापानसति ध्यान में, PSSM में यही बताते हैं, जो भी आपके शारीरिक स्तर पर कोई भी आप बाधा में अनुभव कर रहे हैं, अगर वो ध्यान के दौरान नहीं हो रहा है, तो इसका जो इसके साथ जो लिंक्ड है वो है आपका एक भावनात्मक क्षेत्र में एक ब्लॉक। तो ध्यान में जब हम अपने सांसों के साथ एक हो जाते हैं, तो ये जो विश्व ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी है, वो स्वाभाविक तरीके से ही उन सभी एरियाज में जाती है जहाँ पर ब्लॉकेज होता है। तो आप भले उस पर कॉन्शियसली फोकस करें या ना करें, यानी कि आप जानते हुए भी, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी लिवर में आपको बताया गया है आपकी कोई चैलेंज है, और आप उस पार्ट पे फोकस ना करने के बजाय केवल अपने सांसों के ऊपर ध्यान लगाएंगे, ऑटोमेटिकली वो विश्व ऊर्जा उसी पार्ट में जाएगी जहां पर सबसे ज़्यादा क्लीनिंग की आवश्यकता है। तो आपको दो चीज़ें समझनी है। जब हम ध्यान करते हैं, हमें किसी एक पार्ट पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। कॉस्मिक एनर्जी ऑटोमेटिकली, ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस का पार्ट है, उसको ऑटोमेटिकली पता है किस जगह पे जाकर कहाँ पर वो पुल ज़्यादा है, जहाँ पर उसकी आवश्यकता है वहाँ पर वो प्रवाहित होती है। दूसरी चीज़, हर एक हमारा ऑर्गन किसी भावनात्मक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ये, या हर एक ऑर्गन जहाँ पर भी आज की डेट पर हम शारीरिक या मानसिक तकलीफ हम अनुभव कर रहे हैं, उसके साथ हमारा कोई ना कोई कर्म अटैच्ड होता है। अगर हम पास्ट लाइफ या कर्म के बारे में नहीं भी जानते हो, जो आप इमोशन बहुत एक्सेसिव तरीके से फील कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग अपने लिए नहीं बोल पाते, बहुत सारी लेडीज़ इंडिया में ऐसे होते हैं जो अपने लिए स्ट्रांगली नहीं बोल पाते। तो आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को कॉन्स्टिपेशन या एक्सेसिव डायरिया का बहुत टाइम टू टाइम उनका बहुत इराटिक बाउल मूवमेंट रहता है। तो ये क्या होता है, हम एक तो कर्म की स्थिति हो गया, दूसरा आपकी भावनात्मक क्षेत्र का। सो द सेकेंड पार्ट दैट हमें जो याद रखना है, और वो ये है कि आपने इमोशंस को भी, क्या वो ऑर्गन के साथ लिंक्ड इमोशन है, उसके बारे में भी आपको और गौर से जागरूकता से ऑब्जर्व करना है। इसका परफेक्ट बुक है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे। सो या जी मैम, इसी के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम अंजलि है। अंजलि मैं जी, कानपुर से बोल रही हूँ। जी सवाल क्या है आपका? ये सवाल ये है कि जैसे कि ध्यान नहीं लगता है, अगर बुक भी पढ़ना होता है, कोई भी पूजा करो तो बुक भी पढ़ो, लेकिन दिमाग मेरा कहीं चला जाएगा, कहीं घूमता रहता है। कैसे अपना ध्यान को हम केंद्रित करें, हम बहुत कोशिश करते हैं, मेरा मन शांत नहीं रहता है, मेरा शांत रहता है, बेचैन रहता है। तो अंजलि जी, ये सिर्फ बुक पढ़ते समय होता है या आपके ध्यान के समय भी आप ऐसी अनुभूति करते हैं? ये मेरे घर में होता है। तो अंजलि जी, हाँ होता है। ये स्टार्टिंग प्रोसेस है हमारे ध्यान में। इन्हीं बाधाओं को क्रॉस करते 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 ही हम अपनी उस शून्य अवस्था में जा सकते हैं ध्यान के माध्यम से। तो आपको यही एक बात हम बता सकते हैं कि आप अपने मन में एक ठान लीजिए कि कुछ भी हो जाए, मैं 40 दिन लगातार ये जो प्रक्रिया है, कितना भी समय आप निकाल पाए, उसको ज़रूर आप करिए। आपको भले उस समय सोच विचार आए, कोई बात नहीं,
इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बस आप अपने लिए वो 40 मिनट्स या 1 घंटे का समय निकाल कर आप ध्यान करिए। और हम बार बार ही हेलो पीएमसी में यही बताते हैं कि आप ये भी देखिएगा कि दिन में आप कैसी बातें सुन रहे हैं, क्या बातें देख रहे हैं, क्या चीज़ों को देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मन के ऊपर बार बार ही वो थॉट्स का वो जो वाइब्रेशन है वो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। दूसरा, बहुत महत्वपूर्ण, कुछ समय के लिए आप बस अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करें, विश्वास रखने अपने आप के ऊपर कि ज़रूर आपकी ये जो साधना है उसका आपको फल मिलेगा। तो बस धैर्य रखें और अपनी प्रक्रिया को, अपनी साधना को बरकरार रखें। जी, तो अंजलि जी, जैसा कि मैम ने कहा कि सबसे पहले तो आप एक संकल्प लें कि आपको ध्यान करना है, और आप 40 डेज़ मेडिटेशन चैलेंज भी ले सकते हैं कि आपको 40 डेज़ के लिए कंटिन्यू मेडिटेशन करनी है। जब आप 40 डेज़ कंटिन्यू मेडिटेशन करेंगे तो आपका खुद ब खुद ध्यान जो है लगने लगेगा और आपकी जो ऊर्जा है वो बढ़ने लगेगी और आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अन्य दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी, मैं ललिता बोल रही हूँ भिवानी से। जी ललिता जी, सवाल क्या है आपका? मैंने अभी ये नया चैनल लगा, ये देखना शुरू करा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। जी और मैं ध्यान लगाने की कोशिश भी करती हूँ। जी तो जैसे मैं ध्यान लगाती हूँ ना, तो वो आप बोलते हैं ना जैसे उसमें, तो उधर ध्यान चला जाता है। जी जी ध्यान लगता नहीं है उसमें, इधर उधर ध्यान भटकता है। जी। तो ललिता जी, तो आप हमारे शुभोदय ध्यान में या ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में या हमारे आफ्टरनून में दोपहर के समय 11 से 12 बजे, फिर से 3 से 4 बजे और रात को 10 से 11 बजे हमारा सामूहिक ध्यान चलता है कार्यक्रम, जहां पर हम संगीत के साथ ध्यान करते हैं। तो अगर आप गाइडेड नहीं करना चाहते, जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे वो बातें कर रहे हैं आपका मन वहाँ पे चला जाते हैं, भले ही वो बातें आपको ध्यान में ही और गहराई में लेके जाने के लिए ही है, आप म्यूज़िक चला के आप ध्यान करिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया बताने के लिए कि आप चैनल देख रहे हैं। धन्यवाद। जी, तो ललिता जी, जैसा कि मैम ने बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि आप गाइडेड मेडिटेशन ही करें, आप म्यूज़िक मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और अगर म्यूज़िक के बाद भी आपको कुछ रुकावट आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं ध्यान, तो आप बिना म्यूज़िक के भी ध्यान कर सकते हैं। सिर्फ अपनी श्वासों पर ध्यान आपको देना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी कि आप ध्यान से जुड़े, और हम यही आशा करते हैं कि ध्यान के माध्यम से आपके जीवन में भी परिवर्तन आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, ध्यान की यहाँ इन्होंने बात की है, तो मैं चाहूँगी एक बार ध्यान की विधि आप ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को। तो ध्यान की विधि बहुत आसान है। सबसे पहले सुखमय आसन, यानी कि अगर आप नीचे बैठे हैं तो आलती पालती लगा के बैठ सकते हैं। अगर आप चेयर पर भी बैठे हैं तो आप बस अपने पैरों को ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, एक के ऊपर एक। वैसे ही पैरों से 10% ऊर्जा जाती है, इसलिए पैरों को हम ऐसे एक के ऊपर एक क्रॉस करेंगे। बाकी 10% हमारे हथेलियों के कोनों से, इसलिए हम अपने फिंगर्स को ऐसे क्रॉस कर लेंगे, एक के अंदर एक। और रिमेनिंग जो 80% ऊर्जा है वो हमारे आंखों में बढ़ाते हैं, इसलिए हम ध्यान में अपनी आंखें बंद करते हैं। यही सरल तरीका है। इसमें पोस्चर कैसे होना चाहिए? कंफर्टेबल। तो सुखमय आसन हम इसे कहते हैं। तो अगर आपको पीठ का ठेका लेना है आप ले सकते हैं। यहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि आपको रीढ़ की हड्डी पीठ ऐसे ही सीधी ही रखनी है। अगर आप रिलैक्स्ड होकर आप कंफर्टेबली आप बैठें वो भी बिल्कुल सही है। बस रिलैक्स पोस्चर में रखें, हाथों और पैरों को जोड़ लें, आंखें बंद कर लें और केवल अपनी अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों को महसूस करें। जब भी कोई सोच विचार आए, आपको इस पल से दूर ले जाता है, आपको लगता है कि अरे बहुत सारे सोच विचार आ रहे हैं, साक्षी बन जाए, अपने सांसों के ऊपर फिर से अपना ध्यान लगाएं। ये प्रक्रिया हमें हर दिन मिनिमम अपनी उम्र के हिसाब से करनी चाहिए। तो अगर आप 20 साल के हैं 20 मिनट, 50 साल के हैं 50 मिनट। जी मैम, इसी के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम पंकज अग्रवाल है। जी पंकज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं यूपी फिरोजाबाद से बात कर रहा था। जी सर, सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा ये है कि मैं मेडिटेशन देखा था आपका, जी। तो मैं थोड़ा सा उसमें आना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं कैंसर पेशेंट हूँ मैं। जी। तो थोड़ा सा मेरा टाइम करता नहीं है, मन नहीं लगता है मेरा।
जी, तो अभी आप ध्यान शुरू तो- करना चाहते हैं जी 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 जी। और आप हमारे सेंटर्स में आना चाहते हैं। नहीं, मैं ऐसे ऑनलाइन नहीं हो सकता ये? जी, हो सकता है सर। जी जी मैम। सेंटर में तो नहीं आ पाऊंगा, मुश्किल है सेंटर मेरे लिए, जी क्योंकि अभी मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो मैं कहीं निकल नहीं सकता हूँ मैं। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, आपने अपनी जो यात्रा तय की है, जिस डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम से आप अपने जीवन में गुजर रहे हैं, उसमें इस समय आपने ध्यान को चुना अपने जीवन के लिए, तो आपको बहुत 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 बधाई। आपने अपने जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण शिफ्ट किया है, वो है मेडिटेशन। तो सर, मेडिटेशन करने के लिए हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स है, तो आज की डेट पर मास्टर बनो कार्यक्रम ऑलरेडी हमारा चल रहा है, तो आप ज़रूर उसके साथ जुड़ जाइए। हमारे पास एक केयर सेंटर नंबर है, आप प्लीज़ उस केयर सेंटर नंबर पर संपर्क करिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप मैसेज करेंगे तो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर आपको ऑनलाइन एक वर्कशॉप में हम जोड़ देंगे। उसके साथ साथ आप ये एक वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्पिरिचुअल रियलिटी यानी कि आध्यात्मिक सत्य। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि ध्यान की प्रक्रिया क्या है और आप ध्यान की गहराई में और कैसे जा सकते हैं। तीसरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे आपने कहा कि आप कैंसर के थ्रू आप अंडरगो कर रहे हैं कुछ ट्रीटमेंट, तो हमारे लिए डॉक्टर से पूछो नामक एक कार्यक्रम है जहाँ पर आप बिना कोई दवाई के कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, कैसे आप अपने शरीर को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, यू कैन बिकम मोर हेल्दी। इसके लिए हमारे जो कार्यक्रम है डॉक्टर से पूछो, आप ज़रूर उसके साथ जुड़ेगा। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस कि आपने ध्यान का मार्ग चुना है, तो बस आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाथों और पैरों को जोड़कर, आंखें बंद कर अपने सांसों के साथ सांसों को देखना है। आप टीवी पर जुड़े ही हुए हैं, तो आज रात को 10 से 11 बजे रात्रि ध्यान का कार्यक्रम रहेगा, तो आप ज़रूर ध्यान करिएगा। थैंक यू। जी, तो पंकज जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जैसा कि मैम ने बताया है कि आपको ध्यान करना है, तो ध्यान करने के लिए ऑनलाइन ध्यान कैसे करना है ये तो मैम ने आपको बता ही दिया, लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि ध्यान की विधि बहुत ही सरल है। आपको केवल और केवल अपनी श्वासों पर ध्यान देना है। आपको अपने हाथों को क्रॉस करना है, अपने पैरों को क्रॉस करना है, अपनी आँखों को बंद करना है और केवल अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना है। तो बहुत ही सरल विधि है। आप इस विधि के माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। ध्यान का महत्व समझाना ही इस कार्यक्रम का माध्यम है। सिर्फ इस कार्यक्रम के माध्यम से नहीं, पीएमसी हिंदी के हर शो के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि आपके जीवन में सफलता हासिल हो सके, आपका जीवन खुशहाल हो सके, हम आपको ध्यान का महत्व समझा सके, आपके आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा सके। और फिर भी यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है तो आप हेलो पीएमसी में कॉल करके उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जी, तो मैम और प्रश्न भी है हमारे पास, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मैं लास्ट 2 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ। मैं जब भी किसी को मेडिटेशन के बारे में बताती हूँ और उन्हें मेडिटेशन के लिए मोटिवेट करती हूँ तो मेरी मेडिटेशन रुक जाती है, मैं कर नहीं पाती हूँ। कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स आने लगते हैं जिस वजह से मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर, बिकॉज ये पत्री जी को किसी ने ये प्रश्न पूछा था, ऐसी सिमिलर क्वेश्चन, और पत्री जी ने ऐसे ही जवाब दिया था कि आज बारिश आने लगी है और उसी दिन, आज के ही दिन आपने अपने घर पर एक नए बर्तन में आपने खाना पकाना शुरू किया। ये दोनों अनरिलेटेड हैं, यानी कि दोनों का कोई एक दूसरे के साथ नाता नहीं है, बट फिर भी हम बोल रहे हैं बिकॉज ये मैंने किया, वहाँ पर बारिश हो रही है। तो जिस मैडम ने बोला है कि ध्यान सिखाती है तो उनका ध्यान नहीं हो रहा, ये दोनों अनरिलेटेड हैं। ध्यान सिखाना एक निरंतर कार्य है। जब हम ध्यान सिखाते हैं, हम स्वयं साक्षी बनकर, जो दूसरा है, जो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि का जो प्रिंसिपल है, जब हम किसी को ध्यान सिखा रहे, कोई और नहीं है जो ध्यानी है, वो हम ही होते हैं वहाँ पर, अगर हम साक्षी बनकर सुनते हैं तो अगर हम कहते हैं कि मैं किसी को ध्यान सिखा रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा ध्यान नहीं हो रहा, ये वही एग्जाम्पल की तरह है कि नया बर्तन खोला है जिसकी वजह से बारिश हो रही है। तो हमारा जब हम ध्यान का प्रचार कर रहे होते हैं, ये एक निरंतर कार्य है जिसमें जितने लोगों को हम बताते हैं उतना ज़्यादा हम खुद स्वयं के बारे में सीखते हैं। इसका हमारे मेडिटेशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहता।
अगर ऐसे हो रहा है, अगर ऐसे भी है कि अगर ध्यान कर रहे हैं और ध्यान नहीं लग पा रहा आपका, तो आपको ये देखना चाहिए जब जिनको आप ध्यान सिखा रहे हैं, क्या आप आवश्यकता से ज़्यादा बातें कर रहे हैं, क्या आप सही जानकारी उनको दे रहे हैं। तो ये आप अपने बातों में ज़रूर गौर करिएगा। धन्यवाद। जी मैम, दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम हर्षा चंदनानी है। जी हर्षा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? 1 ईयर से, भोपाल से। जी, क्या सवाल मैं है 1 आपका? ईयर से मेडिटेशन कर रही हूँ। जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, तो जैसे कभी कभी तो मुझे नहीं है, बहुत वो लाइट दिखाई देती है, और जैसे आंखें बंद करती हूँ बाहर का, और कभी कभी जैसे सुबह उठ के मेडिटेशन करती हूँ तो ऐसे लगता है नींद आ जाती है। तो वो भी एक मेडिटेशन प्रोसेस है कि वो सिर्फ नींद ही आ जाती है? जी यस मैम, थैंक यू, आपने ये प्रश्न पूछा। बिकॉज आज जब मैं ध्यान में बैठी थी सुबह, तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि मैं बैठी तो हूँ, 1 घंटा तो मैं बैठी थी, बट जब मैं उठी, मैं बहुत फ्रेश फील कर रही थी, बहुत शांत फील कर रही थी, बट फिर भी मुझे लग रहा था कि क्या एक्चुअली मैंने ध्यान किया था कि नहीं। यस, बीच में लगा कि मैं सो भी गई थी। तो जब हमारी जागरूकता बढ़ने लगती है, कभी कभार ऐसे होता है कि हमारा माइंड बहुत ओवरवर्क हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम ध्यान करते हैं वो पूरी तरह से माइंड शट डाउन हो जाता है और हम इसको योग निद्रा की स्थिति को अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से हमें लग सकता है कि ओके, बिकॉज मेरा ध्यान हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे समय भी, ऐसे अनुभूति को भी हम ध्यान ही कहते हैं, क्योंकि ध्यान एक ऐसी स्थिति है जब अपने सांसों के साथ एक हो जाते हैं, आपकी सोच विचारों की गति धीमी होने लगती है और आपके शरीर के अंदर बहुत सारी विश्व ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तो जब आप अपने सांसों के साथ एक हो जाते हैं, ये जो स्वाभाविक प्रक्रिया है वो तो होती ही है, आप वो एनर्जी रिसीव कर ही रहे हैं। तो इट डज नॉट मैटर अगर आपको लग रहा है कि आप नींद फील कर रहे हैं या तो आपका ध्यान हो रहा है कि नहीं, बिकॉज वो ध्यान की स्थिति में आप वो अनुभूति ले रहे हैं। तो कंटिन्यू योर प्रैक्टिस। थैंक यू। जी, तो हर्षा जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अन्य दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो, आत्मवंदन मैडम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं द्वारिका चौधरी मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ, खंडवा मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। जी द्वारिका जी, सवाल क्या है आपका? मैडम, मेरा ये सवाल ये है, मैं 7 महीने से कंटिन्यू ध्यान कर रही हूँ जी, लेकिन मुझे थोड़े शरीर में चैलेंज है, जैसे स्किन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ईचिंग होती है, फुंसियाँ हो जाती है। तो क्या ये ध्यान से ठीक कर सकती हूँ मैं इसको? जी जी ज़रूर आप इसको ठीक कर सकते हैं, बट सबसे पहले जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एक स्तर पर ध्यान में जहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता है, वहाँ पर ध्यान में हमें ऊर्जा मिलकर वहाँ पर वो एनर्जी ब्लॉकेज क्लियर करते हैं। पर दूसरा भाग ये भी सच है कि हर एक ऑर्गन एक भावनात्मक क्षेत्र का डिपिक्शन है, एक एग्जाम्पल है, कॉरस्पॉन्डिंग भावनात्मक क्षेत्र का एक दर्पण है। तो हमारी स्किन का जो है, हमारा स्किन हमारे सेल्फ वर्थ, यानी कि हम अपने स्वयं को कैसे पहचानते हैं, कैसी आइडेंटिटी अपने आप के साथ हम अनुभव करते हैं, मेरे साथ क्या रिश्ता है, जो रिश्ते का जो अगर दर्पण आप देखना चाहते हैं तो वो हमारे स्किन के माध्यम से पता लगता है। तो अगर आप जैसे कह रहे हैं कि स्किन में रैशेस या ड्राइनेस आप महसूस कर रहे हैं, तो उसी का ही एक एग्जाम्पल है। तो आप ज़रूर यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे का पुस्तक पढ़िएगा, जिसमें आपको इस सब्जेक्ट के विषय में और गहराई से समझ में आएगा। और दूसरा, टॉक टू योर सेल्फ, अपने आप से बात करिएगा। मिरर वर्क एक बहुत वंडरफुल एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने सेल्फ वर्थ को और बूस्ट कर सकते हैं, अपने आप को और धैर्य दे सकते हैं, अपने आप को और पावरफुल फील करा सकते हैं। सो यस, आपका जो प्रश्न है क्या ध्यान से ये ठीक हो सकता है, ज़रूर। और ध्यान के साथ साथ आप स्वाध्याय भी ज़रूर करिएगा। तो दोनों के मिलन के साथ डेफिनेटली जो आप चैलेंज के बारे में बात कर रहे हैं उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। थैंक यू। जी, तो मैम जैसे कि बताया मैम ने कि आपको ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय भी करना है, और जो स्टेप्स मैम ने बताया उन्हें फॉलो करें। और साथ ही आप हमें शुक्रवार को 5 से 6 बजे के बीच डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम में भी कॉल कर सकते हैं। आपकी स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या है आप उसमें पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अन्य दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ, मेरे को पूछना है कि मैं ध्यान लगाती हूँ ना, ध्यान में मेरे को ऐसा लगता है लेकिन मेरे को ऐसे कुछ अनुभव नहीं होता, ऊर्जा से नहीं होता मेरा। जी मैम, एक बार अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
मेरा नाम स्वाति गुप्ता, इंदौर से। जी स्वाति जी। जी मैम। हाँ जी। स्वाति जी, मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछूंगी। क्या आप हल्का या फ्रेश महसूस करते हैं ध्यान करने के बाद? क्या करते हैं? क्या आप फ्रेश फील करते हैं? फ्रेश हाँ करती हूँ। हाँ। क्या आप पॉजिटिव और फील कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आपको और ऊर्जा मिल रही है काम करने में? हाँ जी करती हूँ। तो आप बिल्कुल सही ध्यान कर रहे हैं। ध्यान में सिर्फ अपनी आंखें बंद कर कर सिर्फ अनुभव आना ही ध्यान में अनुभव का एक एग्जाम्पल नहीं है। ध्यान में कोई अनुभव ना आना भी एक अनुभव है। इसको आप स्वीकारें और अपनी ध्यान की साधना को बरकरार रखें। जी, तो स्वाति जी आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, जैसा कि अभी आपने कहा कि ध्यान में अनुभव ना आना भी एक अनुभव ही है, तो ऐसे अनुभव अलग अलग क्यों होते हैं मैम? ये 5 उंगलियां हैं हमारी, हर एक का साइज़ अलग है, बट हर एक का एक क्वालिटी है वो जो बहुत यूनिक है। हम इस फिंगर को बोलते हैं ये रिंग फिंगर है, इसका भी एक एग्जाम्पल है, इसका भी कुछ ना कुछ पर्पस है, बट इन 5 उंगलियों के पर्पस अलग होते हुए भी साथ मिलके वो एक हाथ बनाते हैं। इन द सेम वे जो परमात्मा के जो हम अंश हैं, जीवात्मा है, अपने जीवन में अलग प्रकार के अनुभवों को प्लान करके आए हैं। जैसे आपकी अपब्रिंगिंग रही है तो हमारे 2 आँख, 1 नाक और 1 मुंह है, तो सेम फेस, एक ही स्ट्रक्चर, बट आप जिस जीवन काल परिस्थितियों में पले भरे हैं, जैसे मैं पली भरी हूँ, कितने जन्मों से ये जीवात्मा कहाँ से अनुभव लेते हुए अब इस जन्म में आई है। अब इस प्रक्रिया में उन्होंने ध्यान करना शुरू किया है, इस यात्रा में उन्होंने ध्यान करना शुरू किया है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी नेचुरल कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस है भी बहुत अलग अलग है। हम देखते तो हैं ग्रीन, बट आप जिस तरह उस ग्रीन को परसीव करते हो और मैं उसको परसीव करती हूँ, वो बहुत डिफरेंट होता है। तो ये सब हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे पास्ट का जो भी हमारा डेटम है, उसके थ्रू हम एक्सपीरियंस करते हैं। किसी लोगों को ध्यान में श्री कृष्ण भगवान दिखते हैं, तो किसी लोगों को जीसस भी दिखते हैं। तो क्या श्री कृष्ण भगवान अलग हैं? क्या जीसस अलग हैं? अगर आप इसके ऊपर और थोड़ा चिंतन करेंगे, साइंस कहता है कि हम जब ध्यान में पीनियल ग्लैंड एक ऑर्गन होता है जिसके थ्रू हार्मोन्स की सिक्रीशन भी होती है। सो जब ध्यान में हम एनर्जी रिसीव करते हैं, एक्चुअली इट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब उस एनर्जी को जब हमारा पीनियल ग्लैंड परसीव करता है, यानी कि हमारा माइंड, जैसे मैं बता रही थी, हमारा अवचेतन मन उसको कैसे परसीव करता है, वो अलग अलग हो जाता है। हम अनुभूति एक का ही करते हैं, पर अपने अलग एक्सपीरियंसेस, जीवन काल और अपने आत्मा के एक्सपीरियंसेस के माध्यम से हम उसको अलग अलग तौर पर एक्सपीरियंस करते हैं। सो दैट इज़ वाई किसी 2 लोगों का अनुभव कभी भी सेम नहीं होता, लेकिन हर एक अनुभव को हम अपना स्वयं मानकर स्वीकार कर हम उस अनुभव से सीख सकते हैं, क्योंकि आप और मैं एक ही हैं। सो दैट इज़ द फंडामेंटल ट्रूथ। जी मैम, इसी के साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं सुमन बात कर रही हूँ बैंगलोर से। मैडम जी, सवाल क्या है सिमरन जी? सुमन, मैं मम्मी के बारे में पूछना चाहती थी। जी नमस्ते मैडम, मैं मेरे मम्मी के बारे में पूछना चाहती थी मैं। यस मैम। उनको अभी 74 इयर्स हो गया है, लेकिन उनको अभी तो शादी होकर उनको 50 इयर्स से ऊपर हो गया, लेकिन 10 साल तक तो वो थोड़ी साइलेंट रह चुकी है। अभी बाद में वो बहुत 10 साल के बाद वो अभी तक भी बहुत फेरोशियस और अग्रेसिव, एंग्जाइटी सब कुछ है। जो भी आसपास लोग रहते हैं उनको बहुत तकलीफ होता है। वो बोलती है कि मुझे ध्यान करना चाहिए बोलती, लेकिन ध्यान में नहीं बैठती, वो मेडिटेशन नहीं कर सकती। स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव है, लेकिन आसपास के लोगों के लिए कि बहुत तकलीफ है। अगर आपके यहाँ बैंगलोर में आसपास में कोई भी आपका मेडिटेशन सेंटर है, इसलिए जाना चाहती थी। यस मैम, बैंगलोर में हमारे बहुत सारे सेंटर है। सबसे बड़ा सेंटर पिरामिड वैली इंटरनेशनल
हमारा कनकपुरा रोड पर है। हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पीएमसी हिंदी के वेबसाइट पर आप जाइएगा, वहाँ पर आपको बैंगलोर के मेडिटेशन सेंटर्स के बारे में पता लगेगा। 51 पिरामिड वर्ल्ड फाउंडेशन करके हमारा सेंटर है, उसमें वहाँ पर आप ज़रूर जाइएगा, आपको पर्सनल हेल्प भी आपको मिलेगी वहाँ पर। वहाँ के मास्टर्स, हमारे मास्टर सीनियर पिरामिड मास्टर अयप्पा पिंडी जी वहीं पर ही रहते हैं, तो आप ज़रूर उनके साथ कनेक्ट करिएगा। सो बैंगलोर वी हैव अ लॉट ऑफ सेंटर्स मैम। वेबसाइट पे जाकर आप वेबसाइट में जाकर आप सर्च करिएगा। जी, तो सुमन जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मैं सरस्वती बोल रही हूँ उड़ीसा से। जी सरस्वती जी, सवाल क्या है आपका? जी सॉरी मैम। सवाल क्या है सरस्वती जी आपका? हाँ, मैं ध्यान कर रही हूँ, पीएमसी हिंदी का ये यूट्यूब से देख के कुछ कुछ ऐसे सीख के कर रही हूँ, बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं सही जा रही हूँ कि मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा खास खुशी नहीं हो रही है। जी, तो मैम आप कितने टाइम से ये वीडियोस देख रहे हैं? वीडियो तो मैं 1 साल से देख रही हूँ, बट फिलहाल 2 महीने से मैं बीच बीच में करती थी, लेकिन अभी 2 महीने से रेगुलर कर रही हूँ। एक टाइम पे नहीं हो पा रहा है, बट कर रही हूँ। रेगुलर यानी कि हर दिन? हाँ, रेगुलर हर दिन कर रही हूँ, 15 मिनट 20 मिनट ऐसे, बट मुझे कुछ ऐसा कुछ खास अच्छा मतलब फीलिंग अच्छा नहीं आ रहा है कि मैं और बैठ जाऊँ। तो आप कैसे करते हैं मैम ध्यान? मैम एक्चुअली मैं बैठ के थोड़ा गहरी सांस लेती हूँ, 10 बार जोर से पूरा सांस लेती हूँ, उसके बाद सांस को देखना स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद थर्ड आई पे फोकस करती हूँ। वहाँ पे पहले कुछ दिखता था, ब्लैक कलर का कुछ दिखता था, धीरे धीरे कुछ वाइट कलर का लाइट आया, उसके बाद गोल्डन कलर का लाइट आया, लेकिन 1 महीने से वो सब गायब, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने सांसों के ऊपर ध्यान देना है, अपने थर्ड आई के ऊपर नहीं। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम आनापानसति ध्यान कर रहे हैं तो आपको किसी और पॉइंट पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बिंदु पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपनी स्वाभाविक अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस को देखना है, बस सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये भी ज़रूर याद रखिएगा, बी कंफर्टेबल इन योर बॉडी पोस्चर, अपने हाथों और पैरों को ऐसे लॉक कर लीजिए। ये पहली चीज़, आप अपने सांसों के ऊपर ध्यान दें, ना किसी पॉइंट पर अपने एनर्जी को फोकस करें। सेकंड, जब आप ऐसे जो आप अनुभव कर रहे थे कि आपको लाइट दिख रहा था, डार्क होता था, लाइट होता था, ये ध्यान के स्टार्टिंग में कुछ अनुभव होते हैं, पर जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक टनल के थ्रू जा रहे हैं और इस टनल में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, तो आपने बस स्टार्टिंग ऑफ द टनल में वो डार्कनेस और वो लाइट को एक्सपीरियंस किया है। इस टनल के अंदर आप और आगे प्रवेश करना आपने शुरू कर दिया है, तो इसमें अलग प्रकार का एक्सपीरियंस है जो आप अभी करेंटली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, शून्यता। हाँ, बट अगर आपको ये अनुभूति हो रही है दैट यू आर नॉट फीलिंग फ्रेश इन योर मेडिटेशन, कि आप ध्यान से जब बाहर आते हैं आप फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं, तो आप ज़रूर एक बार ही देखिएगा कि आप अपने अटेंशन को किस पॉइंट पे लगा रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमारा कोई गाइडेंस नहीं होता और हम गाइडेड मेडिटेशन या कोई भी, अगर हम बस बिना किसी गाइडेंस का अगर हम ध्यान करते हैं, सबसे सिंपल तकनीक है अपने सांसों के ऊपर ध्यान लगाना। बिकॉज किसी और एनर्जी पॉइंट पे जब हम ध्यान करते हैं, हम अपने कॉन्शियस माइंड को ना जानते हुए हमारे लिए क्या सही है, अपनी एनर्जी को सिर्फ एक पॉइंट पे एकाग्रित कर देते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे पहले, एंड आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ अपने 1 हफ्ता ये करके आप हमें कॉल बैक करिएगा अगले हफ्ते, एंड हमें बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है अपने सांसों के ऊपर ध्यान लगाते हुए। थैंक यू। जी, तो मैम जैसा कि आपको बताया कि आपको किसी और ऑर्गन पे या थर्ड आई पे ध्यान नहीं देना है, आपको केवल और केवल अपनी श्वासों पर ध्यान देना है। और इस आनापानसति ध्यान की विधि बहुत ही सरल है। अपने हाथों को क्रॉस करना है, अपने पैरों को क्रॉस करना है, अपनी आंखों को बंद करना है और केवल अपनी श्वासों पर ही ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो।
जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम, मैं चंडीगढ़ से उपेंद्र बात कर रहा हूँ। जी उपेंद्र जी, सवाल क्या है आपका? मैम मेरा ये सवाल है कि मैं बचपन से स्पिरिचुअल मास्टर को सर्च कर रहा हूँ। जी। तो मैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी जा चुका हूँ, तो मुझे आंसर्स नहीं मिलते हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ कि अल्टीमेटली सब बोलते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाना है, तो ब्रह्म में लीन होने का क्या मतलब है कि अपनी एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर लेना है? मैं ये जानना चाहता हूँ। वंडरफुल सर, आपने एक बहुत अद्भुत प्रश्न पूछा। जो मुझे समझ में आया, जो अद्वैत का जो ज्ञान है, जो आदि शंकराचार्य जी ने जो बताया हुआ है, उसका मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ, जैसे पत्री जी ने हमें समझाया है। सागर अनेक बूंदों से बना है, इस बूंद में ही सागर है, इसी को ही ब्रह्मलीन स्थिति हम मानते हैं। बूंद जानता है कि मैं एक बूंद हूँ, बट उसको ये भी पता है कि मैं सागर भी हूँ। मुझी से ही जब ये सागर बनता है तो मैं सागर भी हूँ, और वो अपने अस्तित्व को भी उतना ही मायने रखता है। तो हमारे जीवात्मा और परमात्मा का कनेक्शन हर वक्त रहता है। तो आप अपनी फिजिकल रियलिटी में जानते हुए कि मैं ही नहीं, यानी कि आप अकेले ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर, ब्रह्मांड अगर बहुत बड़ा हो गया, पूरे पृथ्वी पर आज की डेट पर कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो परमात्मा ही है। गॉड इज देयर एवरीवेयर। ये भगवान का जो भगवत तत्व है वो हर एक में है। उस सत्य में जीते हुए अपने स्वयं के अस्तित्व को मेंटेन करना ही ब्रह्मलीन की स्थिति है। तो जब तक आप अपने आप को किसी और, अपने आप को दूसरों से अलग मानते हैं, तो तुम और मैं वाली भावना रहती है, कंपटीशन रहता है, एक दूसरे के बीच में ईर्ष्या या क्रोध की भावना रहती है। पर हाँ, जब हम एक ब्रह्मलीन स्थिति, जिस शब्द का आपने प्रयोग किया है, जब आप ये समझ जाते हैं कि मैं भी भगवान हूँ और ये सब कुछ आसपास हर एक चीज़ भगवान ही है, हम सब एक ही हैं, उस भाव से जीना शुरू करते हैं, तो कंपटीशन, ऊर्जा, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है। तो वैसे ही कोऑपरेशन, स्नेह का भाव, करुणा भाव, ये भावनाएं ज़्यादा पैदा होने शुरू करती है। तो हमारे अस्तित्व को ख़त्म नहीं करना है। हमारे अस्तित्व में ये सारे जो परमात्मा की, जो सर्वात्मा की जो मूल जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं जिसमें वो स्थित हैं, उनको अपने जीवन में अपनाना है। तो इसीलिए जो भी स्तोत्र होते हैं उसमें परमात्मा के अलग अलग वर्णन किए जाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शंस होते हैं। उस डिस्क्रिप्शंस में जो डिस्क्रिप्शंस है, उनको अपने जीवन में, उन क्वालिटीज़ को हम कैसे अपना सकते हैं, वही होता है ब्रह्मलीन स्थिति को प्राप्त करना। सो आई होप आपको आपका प्रश्न का जवाब मिला। जी, तो उपेंद्र जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, जीवन में कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पे कॉल करके उस कन्फ्यूजन को, उस समस्या को दूर कर सकते हैं। जी, तो मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका सवाल है कि ज्योतिष के अनुसार मेरी कुंडली में पितृदोष, शनि दोष, ग्रहण दोष, काल सर्प दोष इत्यादि है। इसी कारण मेरी तबीयत खराब रहती है, कोई भी काम नहीं बनते, तो मैं क्या करूं? तो मैं आपको फ़नी चीज़ बताना चाहूँगी नम्रता, बिकॉज जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे ध्यान के साथ सबसे पहले परिचित किया था, तो हमारे फैमिली ज्योतिष ने भी बताया था अलेख्या की कुंडली में ऐसे काल सर्प दोष है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। कोई रिंग्स पहनने को कहा था, ये रिंग या एमरल्ड या कुछ ऐसे गोल्डन का एक कलर होता है, वो वाला रिंग पहनना चाहिए, ये मेटल पहनना चाहिए। मैं अभी एक बुक पढ़ रही हूँ, द नेचर ऑफ पर्सनल रियलिटी बाय सेथ, जेन रॉबर्ट्स द्वारा लिखी गई बुक है। ये सत्य है कि हर एक चीज़, जो भी चीज़ आज की डेट पर सृष्टि में है, वो सब एक सोच के माध्यम से ही उत्पन्न हुई है। कोई भी चीज़ अगर आपके जीवन में क्रिएट हो रही है, सबसे पहले वो आपके थॉट फॉर्म, यानी कि अपने मानसिक स्तर पर वो क्रिएट होती है, वो वहाँ पर उत्पन्न होती है, फिर जाके वो फिजिकल रियलिटी यानी कि हमारे भौतिक स्तर पर वो मैनिफेस्ट होती है। हम मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते तो हैं। हाँ, ये बहुत आसान है समझने के लिए कि ये दोष जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, कोई और रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेते हुए अपने लाइफ के ऊपर हम किसी और के ऊपर थोपते हैं।
हमारे इल हेल्थ का कारण ना कोई दोष होता है, वो केवल हमारे मानसिक स्थिति के बेसिस पर ही होता है। स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट इज द रूट। आपकी आध्यात्मिक विज्ञान ही आपका रूट है, उसी के माध्यम से आपको स्वास्थ्य प्राप्त होता है फिजिकल हेल्थ पर। तो ये जो दोष हैं ये एक साइंस है अगर हम उस साइंस को समझें, बट इससे भी ऊपर साइंस वो है स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान, जो कहता है कि आप कैसे सोचते हैं वैसे ही आपकी सृष्टि होती है। तो अगर आप ऐसे सोचते हैं कि उसकी वजह से, उन दोषों की वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो दोष नहीं, आपकी उस सोच की वजह से आपके जीवन में वो प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप अपने जीवन में प्रॉब्लम्स का हल ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, आपको इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा कि आपके सोच विचार कैसे हैं। ये सोच विचार उत्पन्न होते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम्स, यानी कि हमारी भावनाओं और हमारे विचारधाराओं के, हमारे बिलीफ्स के ऊपर, और दूसरा होता है जो सोसाइटी के माध्यम से जो हमारे ऊपर जो एनर्जी का इफेक्ट रहता है। तो इन दोनों चीज़ों को हमें ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम स्टडी करते रहना है। दोषों से ऊपर उठिए और समझिए कि आपकी जीवन का जो आपका जो कैरेक्टर जो आप स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं उसके लिए आप ही हैं रिस्पॉन्सिबल और कोई नहीं। जी मैम, इसी के साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं उषा बोल रही हूँ बैंगलोर से। जी उषा जी, सवाल क्या है आपका? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने ये PMC पे जो देखा प्रोग्राम, उसके बाद मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। जी। तो शुरू में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, डिस्टर्ब होता था, कभी ऐसा लगता था चेहरे पे खुजली हो रही है, कभी बॉडी में बहुत ज्यादा खुजली होती थी। तो लेकिन 2 बार 3 बार मेरा लग गया, काफी लग गया, ऐसे लगता था दिमाग सुन्न हो गया एकदम। और उसके बाद मैं 3 दिन से ये महसूस कर रही हूँ कि मुझे बड़ी थकान लगती है, वीकनेस लगती है। और ये फोरहेड पे परसों जब मेरा ध्यान अच्छा लगा था तो दर्द हो रहा था फोरहेड पे, ये थर्ड आई यहाँ पे होता है जी, यहाँ पे, और सर में ऐसा लग रहा था कुछ वाइब्रेशन सी हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा? मतलब मैं अपने को फ्रेश फील नहीं कर रही हूँ, बहुत थका थका सा, वीकनेस लगती है और सर में बहुत दर्द होता है। जी। तो ऐसा क्यों? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्योंकि जब खुजली उजली होती है तो वो बीच में करनी पड़ती है, तो ऐसा तो नहीं ये सब कुछ गलत हो रहा है मुझसे? नहीं उषा मैम, बिल्कुल कुछ गलत नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहूँगी, आप जब ध्यान करने के बाद जैसे आपका सर बहुत भारी फील करता है, खुजली हो रही है, तो क्या आप सो पा रहे हैं कंफर्टेबली उसके बाद? नहीं, मुझे नींद भी नहीं आती है। ओके, नींद नहीं आ रही। ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके ध्यान में कुछ गलत नहीं कर रहे हैं आप। अब जब जैसे आपने कहा कि आप अपने सांसों के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, तो इट इज़ अ वेरी वेरी नेचुरल प्रोसेस। एट सम पॉइंट जब हम बताते हैं कि हमारी नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है, तो एक पॉइंट पे ऐसे होता है कि जहाँ पर हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे हेड के पॉइंट में अगर ब्लॉकेजेस हैं और वहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा जाती है तो प्रेशर फील होता है, जिसकी वजह से वो ऊर्जा का प्रेशर अगर हमें फिजिकल बॉडी में महसूस करना होता है तो वो आपको जैसे पेन या खुजली के माध्यम से आप अनुभव करते हैं। तो ये जो आपको अनुभव हो रहा है विच इज़ वेरी गुड, यानी कि वहाँ पर कुछ क्लेंजिंग प्रोसेस हो रहा है, एक एनर्जी के स्तर पर हीलिंग चल रहा है। मे बी आप जानते भी नहीं हो कि वहाँ पर एक एनर्जी ब्लॉकेज है, बट बिकॉज जो भी हमारे मानसिक स्तर पर हम कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखते हैं, जो हमारे एथरिक बॉडी में यानी कि हमारे सूक्ष्म शरीर में कहीं ना कहीं पे वो ब्लॉकेजेस रहते हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो वो ब्लॉकेजेस धीरे धीरे क्लियर होते हैं, जिसकी वजह से अभी आप वो डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, खुजलीपन या सर भारी होना। पर ये जो आप बात कह रहे हैं कि आप फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, आई वुड अर्ज यू कि आप इस समय, जितने समय के लिए आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप थोड़ा अपना ध्यान का समय ज़्यादा बढ़ाइएगा।
तो भले आपको उस समय इमीडिएटली आपको बहुत सर भारी हो रहा है, आप उस समय नहीं बैठ पा रहे, तो आप दिन में कभी जब भी आप समय निकाल पाए या रात को ज़रूर आप ध्यान करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी प्रोसेस आपके साथ अभी हो रहा है उसको कंप्लीट होने के लिए उसको उतना टाइम चाहिए होता है। तो मे बी आप जितना समय बिता रहे हैं वो मेडिटेशन में, वो उतना काफ़ी नहीं है, आपको और थोड़ा अपना समय बिताना है। तो प्लीज़ इंक्रीज योर टाइम फॉर साधना। और जो आपके साथ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, दिस इज़ अ वंडरफुल साइन ऑफ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, कि जब स्वयं ही आपका एनर्जी बॉडी का क्लेंजिंग हो रहा है, यानी कि आप परफेक्टली मेडिटेशन कर रहे हैं, यही होता है, इसी को ही हम नाड़ी मंडल शुद्धि कहते हैं। तो कंग्रेचुलेशंस और अपनी साधना बढ़ाएं। धन्यवाद। जी, तो उषा जी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ध्यान को चुना, और जैसे कि मैम ने कहा कि ये साइन है कि आपका जो ध्यान है वो अच्छे से हो रहा है, और जो मैम ने आपको बताया उसे फॉलो करें, अपने ध्यान के समय को बढ़ाएं। अगर आपको सिर दर्द हो रहा है तो उस समय आप ना करें, लेकिन थोड़ी देर बाद आप ध्यान कर सकते हैं। और जैसा मैम ने बताया कि रात को सोने से पहले ज़रूर ध्यान करें। और उसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को आप हेलो पीएमसी के कार्यक्रम में पुनः कॉल करके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मैम और भी प्रश्न है वो जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है कि मैं कोई भी गलत बात सहन नहीं कर पाता हूँ। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो मैं उसे रोकना चाहता हूँ, पर मेरे घर वाले मुझे ऐसा नहीं करने देते डर के कारण। तो मैं ऐसे परिस्थिति में क्या करूँ? तो सबसे पहले आपके पर्सनालिटी को आपको समझना होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्पैथ। तो अभी जो भूमंडल पर बहुत सारे हैं, आई एम गेसिंग कि आपकी उम्र तकरीबन अराउंड द लेट 80s अर्ली 90s, मे बी द फर्स्ट हाफ ऑफ 2000, मे बी बिफोर 2002 2003 आप पैदा हुए होंगे। इसको ये हम इनको कहते हैं लाइट वर्कर्स। तो हम बहुत नेचुरली जिनको भी जो भी बहुत कंपैशनेट बीइंग्स होते हैं, बहुत करुणामय इंसान होते हैं, ये लाइट वर्कर्स, जिनके वजह से ऑटोमेटिकली अगर किसी को कोई चोट पहुंच रही है या कोई गलत बात की जा रही है या कहीं पे अत्याचार या अन्याय हो रहा है, तो बहुत नेचुरली आप बहुत इमोशनली आप फील करते हैं उस चीज़ के प्रति या उन लोगों के प्रति जिनके साथ गलत हो रहा है या जो कार्य हो रहा है उसके प्रति विरोध करना। यस, अभी समाज में अभी भी ऐसे एक समय आएगा जहाँ पर ये ऐसे लोगों को और भी हम बढ़ावा देंगे। और हमारे चैनल का भी यही उद्देश्य है कि हम सभी लोग जैसे ऐसे महसूस करते हैं, जो बहुत स्ट्रांगली करुणा फील करते हैं हर एक के प्रति, सत्य को और आवाज़ देना चाहते हैं, हम सब लोग साथ मिलकर कार्य करेंगे। और आपके जीवन में जो आप अनुभव कर रहे हैं कि आपके फैमिली आपको नहीं बताने दे रहे हैं, बट आपको लगता है बहुत स्ट्रांगली कि आपको कुछ करना है उसके लिए, तो ज़रूर आप कोई ना कोई क्रिएटिव माध्यम उपाय निकालें जिसमें आप अब उस इमोशन को एक्सप्रेस कर पाएँ। किसी भी इमोशन को, किसी भी भावना को दबा के रखने की वजह से वो हमारे लिए ही एक ब्लॉकेज बन जाता है। इमोशन का एक्सप्रेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, ना केवल अपने लिए बट हमारे आसपास के वातावरण के लिए भी। तो अगर आप ये फील कर रहे हैं या कहीं ना कहीं पे आपकी बात आप नहीं रख पा रहे हैं, तो ज़रूर, अगर आप 10 लोगों के बीच में भी नहीं बोल पा रहे बट आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए, एक जर्नल के माध्यम से ही आप अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिएगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, और जहाँ पर आपको लगता है आप किसी की सही माध्यम में सहायता कर सकते हैं तो उनको ध्यान का ज्ञान बताएं। आप भले किसी को सिर्फ एक बार ही मिले, बट अगर आप उनको ध्यान का गिफ्ट दे देते हैं तो उससे बड़ा गिफ्ट, उससे अमूल्य गिफ्ट आप किसी और को दे ही नहीं सकते हैं। ध्यान से वो खुद की जीवन भी बदल सकता है और आप अपने जीवन को भी पूर्ण तरीके से संपूर्ण बना सकते हैं बाय लिविंग अ फुल लाइफ विद कंप्लीट इमोशंस। सो प्लीज़ प्रैक्टिस मेडिटेशन, टीच मेडिटेशन, और अपनी भावनाओं को किसी भी माध्यम से, क्रिएटिव माध्यम से एक्सप्रेस कीजिए। थैंक यू। जी मैम, इसके साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। आत्मवंदन जी। आत्मवंदन मैम, नाम बताएं अपना। मेरा नाम विजया है। जी विजया जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी, सवाल क्या है आपका? सवाल एक्चुअली मैं ध्यान कुछ महीनों से ही कर रही हूँ, और मेरा बेटा 1 महीने से ध्यान में जुड़ा है। वंडरफुल।
उसको कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहा है, इसके बारे में पूछना था। एक्चुअली मैं उसको गाइड नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। यस मैम। वो 17 इयर्स का है। यस। डेली 20 मिनट्स करता है ध्यान। वंडरफुल। 15 to 20 मिनट्स। उसको कुछ कलर्स दिखते हैं, कुछ डिजाइन्स आता है, कुछ सिंबल्स आता है डेली। तो डेली वंस करता है, ट्वाइस तो नहीं करता है। तो फिर उसको मुझे क्या गाइड करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं उसको जस्ट बोला कि यू आर डूइंग बेटर एंड डेली यू हैव टू डू दिस। मैम मैं सबसे पहले कहूँगी प्लीज़ ब्रिंग हिम टू मीट लाइक माइंडेड यंगस्टर्स, बिकॉज यू सेड ही इज़ अ 17-year-old यंग बॉय। बहुत सारे लोग हमारे उम्र, उस एज के उम्र के लोग ये एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। ही इज़ अ ग्रेट योगी, दैट्स वाई उनको ये उनके मेडिटेशन में उनको इतने सारी चीज़ें, दृश्य दिख रहे हैं। तो उसके पीछे एक पर्पस है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप उनको लाइक माइंडेड यंगस्टर्स के साथ, दिल्ली में बहुत बड़ा यूथ ग्रुप है, आप उनको हमारे मेडिटेशन सेंटर सफदरजंग एनक्लेव में ज़रूर लाइएगा, ताकि वो और यंगस्टर्स के साथ मिलकर अपने आप को खुल्लम खुला एक्सप्रेस कर सके। मे बी ये साइंस और सिंबल्स के पीछे जो हिडन मीनिंग है, जो डीपर मीनिंग है, उसको इस लार्जर ग्रुप के साथ मिलकर अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए एक माध्यम बनेगा। सो प्लीज़ ब्रिंग हिम टू अ लार्जर ग्रुप। आपको कुछ गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो हो रहा है इट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस इन मेडिटेशन। ये जो अभी जो मिलेनियल किड्स हैं, जिनको हम जेनजी भी कहते हैं, इन सभी यंगस्टर्स, ये सब क्रिस्टल चिल्ड्रन हैं। ये बहुत डिवाइन पर्पस लेके आए हैं। तो इनको हमें सही माध्यम देना है, बढ़ावा देना है, ताकि ये अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सकें। सो प्लीज़ ब्रिंग योर यंग सन टू द सेंटर, ताकि वो और लाइक माइंडेड यंगस्टर्स के साथ जुड़कर वो भी सेवा करना शुरू कर सके, एंड ही विल ऑल्सो डिस्कवर हिज पर्पस। थैंक यू जी। तो विजय जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, आप सेंटर्स की बात कर रहे हैं, तो जाते जाते मैं यही पूछना चाहूँगी कि सज्जन सांगत्य हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है? जितना महत्वपूर्ण ध्यान करना है, जितना महत्वपूर्ण स्वाध्याय करना है, उससे 1% महत्वपूर्ण सज्जन सांगत्य करना है। जो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि का सही मायने में जो अनुभव है, वो तभी होता है जब हम हर एक का अनुभव अपना स्वीकारें। भले मुझे कुछ भी अनुभव ना हो रहा हो, जब आप अपना अनुभव मुझे साझा करते हैं, योर एक्सपीरियंस बिकम माई एक्सपीरियंस। आपका अनुभव मेरा ही अनुभव है। हम उसी सर्वात्मा के सभी अंशात्मा हैं, तो हर एक का अनुभव हमारा ही अनुभव है। तो हम किसी का भी अनुभव सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो अनुभव भी हमारे लिए एक जीवन काल का अनुभव बन जाता है, जिससे हमारी आत्मा की प्रगति और तेज़ी रफ्तार से आगे बढ़ जाती है। तो अगर सही मायने में अगर कोई एनलाइटनमेंट प्राप्त करना चाहता है, तो उनके लिए बहुत अनिवार्य है सज्जन सांगत्य। सही संग के में जैसे हम रहते हैं, उसी का ही प्रभाव हमारे ध्यान पर भी पड़ता है, उसी का प्रभाव हमारे हैबिट्स पर भी पड़ता है, उसी का प्रभाव हमारे विचारधाराओं पर भी पड़ता है। सो सज्जन सांगत्य बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के लिए हम पीएमसी हिंदी चैनल चला रहे हैं। जो अपने शहर में नहीं जुड़ पाता एक ध्यान केंद्र में, ये चैनल उन्हीं के लिए ही है। जी, तो मैम इतनी सारी जानकारी आज आपने हमें दी है, साथ ही हमारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर और सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रश्न आया उनका भी उत्तर आपने दिया। मैम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया कि अब से ये कार्यक्रम हम हफ्ते में 3 दिन लाया करेंगे, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को। तो यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, आपके जीवन में कोई भी कन्फ्यूजन है, तो हमें ज़रूर कॉल करें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हैं। 4 से 5 बजे ये कार्यक्रम आता है, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को। तो हम कल फिर मिलेंगे शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए आप देखते रहें पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।